जय गुरुदेव। आप सतयुग के लायक बन जाओ, क्योंकि सतयुग में ना कोई मांसाहारी रहेगा, ना कोई शराबी रहेगा, ना कोई व्यभिचारी रहेगा। त्रेता जब गया तो रावण का सर्वनाश हो गया, क्योंकि वह मांस खाता था, शराब पीता था और दूसरे की माँ बहन बहू बेटी को गलत नज़र से देखता था। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग में कहा कि इस मानव मंदिर में मुर्दा मांस मत डालो, इससे खून बेमेल हो जाता है और तरह तरह की बीमारियां शरीर के अंदर फैलती हैं। यही कारण है कि डॉक्टर दवा खिलाता जाता है, लेकिन बीमारी नहीं जाती है। तो किसी भी जानवर का मांस मत खाना बहुत बड़ा पाप लगता है और पाप का बहुत बड़ा बोझा होता है, इसलिए पाप से बचना। अब अगर आप कोई यह कहो कि हम तो खरीद करके लाते हैं, हम जीव हत्या नहीं करते हैं, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि आपकी वजह से जीव हत्या तो हो रही है। अगर आप मांस खाना बंद कर दो तो अभी बहुत से जानवरों की जान बच जाएगी। जो जानवरों को मारता काटता है, लाता है, पकाता है, खाता है, खिलाता है, सबको पाप लगता है। तो आप जो लोग कार्यक्रम में आए हो और मांसाहारी हो, आपसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इस चीज को छोड़ दो। पूज्य बाबाजी का नेपाल वासियों के लिए महत्वपूर्ण संदेश। नेपाल वासियों, आप समझ लो कि अगर आप लोग शाकाहारी हो जाएं, शराब जैसे तेज नशे का सेवन करना बंद कर दें, भगवान पर विश्वास करने लग जाएं और नाम की कमाई, संत मत की साधना करने लग जाएं, तो यह नेपाल की भूमि धन धान्य से पूर्ण हो जाएगी। पहाड़ियाँ इतना हीरा और जवाहरात दे देंगी कि पूरा विश्व खुशहाल हो जाएगा। लेकिन इस धरती पर बहुत पाप हो रहा है, बहुत जीव मारे काटे जा रहे हैं। इसी धरती पर लोग शराब पी करके नाच रहे हैं, इस धरती को गंदा कर रहे हैं। इस धरती के अंदर धन छिपा है, लेकिन यह धरती माँ नाराज है और इसलिए इस धर्म भूमि के लोग विदेशों में मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो करके इधर उधर घूमते रहते हैं और परिवार वाले उन्हें देखने के लिए परेशान रहते हैं। तो आप इन गंदी चीज़ों को छोड़ दो। अगर छोड़ दोगे तो बरकत मिलने लगेगी। शासन के लोगों से बाबाजी की हाथ जोड़ करके प्रार्थना। आप जितने भी अधिकारी कर्मचारी हो, शासन के लोग हो, मंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, आप सब लोगों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सब लोग शाकाहारी नशा मुक्त हो जाओ और व्यभिचार मत करो। जब आप व्यभिचार छोड़ दोगे तब आप ब्रह्मचारी बन जाओगे। ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? कहा गया है एक नारी ब्रह्मचारी। और जब ब्रह्मलोक में विचरण करने लग जाओगे तब ब्रह्मचारी बन जाओगे। जब जब युग बदला तो बहुत मरे। जब सब शाकाहारी नशा मुक्त हो जाएंगे
तब सतयुग आने का जलवा देखेंगे, क्योंकि फिर सतयुग आने में देर नहीं लगेगी। सतयुग जब आ जाएगा तब सबको दोनों समय खाने को मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, रहने की कोई समस्या नहीं रहेगी। तब कम मेहनत में ही उपज ज़्यादा होगी, कम मेहनत में ही बरकत होने लगेगी, बहुत लाभ मिलेगा। सतयुग जैसा युग तो कोई रहा ही नहीं है। कलयुग में ही सतयुग आएगा, लेकिन अगर आप नहीं मानोगे तो पछताओगे और यह आया अवसर निकल जाएगा। क्योंकि जब जब युग बदला तो बहुत मरे, त्रेता जब गया तो रावण का कुछ नहीं बचा। वह विद्वान, धनवान, बलवान था, लेकिन मांस खाता था, शराब पीता था और दूसरे की माँ, बहन, बहू को गलत नज़र से देखता था और यही उसको ले डूबा था। तो सतयुग जब आएगा तो उसमें ना कोई मांसाहारी रहेगा, ना कोई शराबी रहेगा, ना कोई व्यभिचारी रहेगा और ना ही कोई अत्याचारी रहेगा। इसलिए आप सतयुग के लायक बन जाओ। जय गुरुदेव।